एंड आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं सी टेट इंग्लिश टेस्ट सीरीज फर्स्ट लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं दोस्तों, जो कि 1 to 5 के लिए है। तो बता रहे दोस्तों कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। पुराने व्यूवर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों एंड में बताएगा कि आपका स्कोर कितना गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a textbook describe a domestic scene which shows the father cooking in the kitchen, the mother coming home from work and their son saving. What is the concept conveyed? To try to understand friends, A. Division of labor among sexes, and B. Work is worship, and C. Removing gender base, एंड डी डिग्निटी ऑफ लेबर। दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब अ डोमेस्टिक सीन विच शोज द फादर कुकिंग, मतलब फादर कुकिंग कर रहा है इन द किचन, द मदर कुकिंग, द मदर कमिंग होम फ्रॉम वर्क। तो ये जो है सी की तरफ जाता है, रिमूविंग जेंडर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू। जैसे किसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने के लिए जिस चीज़ को रीडिंग करते हैं तो सबसे अच्छे तरीके से हम कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं। टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, बी आस्किंग द चिल्ड्रेन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, सी हेल्पिंग लर्नर्स speak words softly while reading, and D. Learners reading silently and asking comprehension question. My dear friend, the question goes to correct D. Learners reading silently and asking comprehension question. The next question is that teacher help learners construct their knowledge in English by giving the learners a lot of assignment and projects that will lead to much practice, B. correcting every mistake a learners makes and giving the relevant rule of grammar as immediate feedback, and C. giving extensive language drills in which learners practice language items mechanically, and D. enabling them to see the relationship between the prior knowledge and the new knowledge। तो दोस्तों बेस्ट हमारा जो ऑप्शन इसमें होता है डी होता है, enabling them to see the relationship between their prior knowledge and the new knowledge। मतलब यहाँ पर पहले के ज्ञान से और नए ज्ञान को जोड़ा जा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट एडिटिंग एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। माय डियर फ्रेंड बताइए, दोस्तों बताइए विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। Which one is correct? Students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise their work is a process which reflects। पूछा जा रहा है कि किसी चीज़ को अच्छे तरीके से ब्रेन में सेट करने के लिए लिसनिंग सबसे बेस्ट स्किल है, स्पीकिंग है या रीडिंग है कि राइटिंग। तो राइटिंग सबसे बेस्ट स्किल होती है, डी सही होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रेन। फैक्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, और पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या है। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रेन। बच्चे में किस प्रकार का प्रश्न थिंकिंग उत्पन्न करता है, सोचने की थिंकिंग को प्रमोट करता है। तो दोस्तों वो है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन डेवलपिंग, मतलब सामूहिक रूप से जो काम किया जाता है उससे किसमें मदद मिलती है। अ हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपटीशन एमंग लर्नर्स टू स्केल इन एकेडमिक, गुड मेमोरी इन यंग लर्नर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होता है,
collaboration, critical thinking, and problem solving. Next question is that which of the following is an instance of non-formal learning? Children learning to cook from their parents, children learning a new game from friends, or children learning through correspondence lesson, or children learning to draw from their art teacher. माय डियर फ्रेंड बताइए विच वन इज करेक्ट। और यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा जो जा रहा है सी, चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली। मतलब कहा जा रहा है कि टीचर को नए शब्द को डायरेक्टली जो है स्टूडेंट को नहीं बताना चाहिए, लर्नर्स को नहीं बताना चाहिए। तो इसमें क्या कारण है? लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इट प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। एंड सी, लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। एंड डी, वोकैबुलरी विल नॉट बी एनरिच्ड। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा जाता है, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर टीचर ऐसा करता है कि टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली, अगर पहले ही बता देगा तो फिर बच्चा जो है वो सर्चिंग नहीं करेगा, डिस्कवरिंग नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो सही होता है बी, इट प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the right of the Children to Free and Compulsory Education Act 2009 had included all-around development of the child as one of the aims of education because it nurtures the physical, mental, and emotional aspect of the child. It ensures that every child is the part of a workforce. And C, every child grows rapidly between 6 to 14 years. And D, proper health care is essential. My dear friend and student, बेस्ट इसमें ऑप्शन जो हमारा जाता है वो है ए, इट nurtures the physical, mental, and emotional aspect of the child. The next question is that when young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should tell a story or conduct an interesting activity, ask them to sit quietly for some time, C, allow them to go out and play, and D, ask them to sleep for a while. So try to understand question. When young learners seem to lose interest, जब किसी बच्चे के अंदर क्या होता है, रुचि कम हो जाती है, तो हमें उसके अंदर रुचि पैदा करने के लिए इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना पड़ता है। तो टेल स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेन फॉर असेसमेंट। B, formative assessments to be effective must be conducted only after teaching a lesson. And C, while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assignments too. And D, formative assessment help us to grade student into good, average and poor. My dear student, बताइए which one is correct? Which one is correct? बताइए दोस्तों, विच वन इज करेक्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन जो हमारा इसमें सही की तरफ जाता है वो देखिए, इसमें एक सी टेट की बड़ी खासियत है कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है या जिसमें सारी चीज़ें समाहित होती हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। तो सी यहाँ पर सही है। While all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessments too. The next question is that learners are involved in individual activities, pair work, group work, and whole class work because these provide the learners opportunities to relax in the classroom. B, have the sole aim of introducing variety in a language classroom. C, enable the already overworked teacher to preserve her energy, thereby becoming more effective. And D, afford the learners opportunity to use the language in the focused manner
फॉर रियल, देखिए यहाँ पर रियल लाइव इंटरेक्शन लिख दिया है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू strengthen the role learning capacity of the learners, b encourage creative use of the language among the learners, c improve the fluency of the learners, and d improve the accuracy of the learners। बताइए guys which one is correct, ए बताना है आपको विच वन इज करेक्ट गाइज। यहाँ पर देखिए एक शब्द बड़ा प्यारा से मिल रहा है इनकरेज, इनकरेज क्रिएटिव अगर मिला तो ऑप्शन सही की तरफ जा रहा है। इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ द लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स का मतलब एम क्या होता है, इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स, ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट है which of the following is a value associate with an inclusive classroom। inclusive classroom के बारे में आपको बताना है कि inclusive classroom किस लिए बेटर होता है, competition, envy, sympathy, collaboration। tell me guys which one is correct। और यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जाता है डी, कोलाबोरेशन माने एक दूसरे का सहयोग करना। The next question is that remedial teaching as part of the formative assessment means diagnosis and addressing gap in the learning, teaching beyond the textbooks, and C extra coaching by parents, and D teaching for gift। Tell me guys, remedial teaching as part of formative assessment means होता है diagnosis and addressing gap in the लर्निंग, मतलब सीखने के बीच में क्या समस्याएं आ रही हैं उसका अध्ययन किया जाता है, यही क्या होती है उपचारात्मक विधि होती है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट इंग्लिश के सी टेट का टेस्ट सीरीज़ का। दोस्तों बहुत जल्द मैं दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, लेकिन कितने आपके स्कोर गए हैं उससे बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा ये भी बताते रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे अगर पुराने व्यूवर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।